बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सदाए रमज़ान की इस खुसूसी नशरियात में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ उज़ैर मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं जन्नत जमशेद। आज 18 रमज़ानुल मुबारक है और अशरा मग़फ़िरत भी अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है। हमें उम्मीद है कि आप इन बाबरकत सातों से खूब फैज़याब हो रहे होंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम मजीद से। तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं कारी मुजाहिद हुसैन कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। जी बिस्मिल्लाह कारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس। صدق الله العظيम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहो मैं पनाह मांगता हूँ इंसानों के रब, इंसानों के बादशाह, इंसानों के हकीकी माबूद की, उस वसवसा डालने वाले के शर से जो बार बार पलट कर आता है, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, ख्वाह वो जिन्नों में से हो या इंसानों में से। नाजरीन, हम सब अपनी ज़िंदगी में कई बार किसी अनदेखी परेशानी, नजर बद, जादू या शैतानी वसवसों का सामना करते हैं। कभी कारोबार में रुकावट, कभी घर में बेसकूनी, तो कभी अचानक तबीयत बिगड़ जाना। हमारे रब ने हमें इन तमाम आफात से बचाव के लिए कुरान में बेशुमार दुआएं और अस्कार अता फरमाए हैं, मगर दो ऐसी ख़ास सूरतें हैं जिन्हें मुहाफिज सूरतें कहा जाता है, और वो है सूरह फलक और सूरह नास। जी हाँ नाजरीन, यही वो सूरतें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सुबह और शाम तिलावत फरमाया करते और हमें भी तलकीन फरमाई कि इनको अपना मामूल बनाओ। लेकिन सवाल यह है कि इन सूरतों में ऐसी क्या ख़ास बात है जो हमें हर तरह की बुराइयों से महफूज रखती है, और क्या वाकई घरों में होने वाली बेसुकूनी, शैतानी असरात, नजर बद या जादू के असरात को मुअव्वज़तैन के ज़रिए ख़त्म किया जा सकता है? तो इन्हीं अहम सवालात के जवाब जानते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती बहराम शाहिद साहब। बहराम शाहिद साहब, आपको सदाए रमज़ान में खुश आमदीद कहते हैं। सर, सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि सूरह फलक और सूरह नास को मुअव्वज़तैन कहा जाता है, इसका मतलब क्या है और इन सूरतों की फजीलत और अहमियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो ऐसा अव्वल है जिसकी इब्तिदा नहीं और ऐसा आखिर है जिसकी इंतहा नहीं,
वाह। दुरूद सलाम के गजरे निछावर हों सस्ती पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, सुभान और अल्लाह। आपकी वसातत से आपकी जमी आल और जमी असाब पे। यकीनन एक इंतहाई अहम मौजू भी है और एक हसास मौजू भी है, और हर बंदा किसी न किसी लिहाज से इस मसले से दो चार है। अब इस पे काफ़ी सारी बातें की जा सकती हैं। सबसे पहले जो आपने सवाल पूछा उसी की जानिब बढ़ता हूँ। मुअव्वज़तैन, ये तस्निया का लफ्ज़ है। इसका रूट वर्ड वही है जो तावुज़ का है। बच्चों को सिखाते हैं तावुज़ और तस्मिया, आइन वाव और जाल, जी। ये इसका मसदर है जिसको रूट वर्ड कहते हैं। माना इसका होता है पनाह। पनाह। चूँकि इन दोनों सूरतों में बंदे के पनाह मांगने का जिक्र है और अल्लाह के पनाह देने की बात हो रही है, तो इसलिए इन्हें मुअव्वज़तैन कहा जाता है। चूँकि ये दो सूरतें हैं कि इन दो सूरतों के ज़रिए पनाह दी गई है। अच्छा, शान नुज़ूल इनका कुछ इस तरह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक शख्स था लबीद नामी, और उसके कुछ असिस्टेंट थे। उन्होंने गिरहें लगाईं और उन पर कुछ फूंका। क्योंकि सूरह फलक की आयत में भी इस बात का जिक्र है कि हर उसके शर से जो गिरहों पर फूंकने वालियां हैं। क्योंकि उस वक़्त ये काम जो है वो खुसूसन वो असिस्टेंट जो है वो लेडीज़ होती थी इस हवाले से। और जब वो गिरहें फूंकी गई ना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो जादू वाले मामलात वो किए जिस यहूदी ने जो मामलात भी हुए। मुख्तसर अंदाज में ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत ये थी कि आप पूछते थे मैंने ये काम किया है कि नहीं, नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी, और फिर मुख्तसर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि किसी ने जादू किया, और जादू जिन गिरहों पर किया है वो एक कुएं के अंदर डाली गई हैं, और उस कुएं के पास जो दरख्त हैं उसके फल ऐसे हैं जैसे शयातीन के सर होते हैं। और जब अर्ज़ किया गया कि आप हमें हुक्म दें हम जाकर वो गिरहें निकालें और उन्हें खोल दें, आपने फरमाया नहीं, अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमा दी है। अब जो कुएं में छलांग लगाएगा उसके बीमार होने का अंदेशा है। और शिफा किस तरह अता फरमाई, उस वक़्त मुअव्वज़तैन का नुज़ूल हुआ। सूरह फलक नाजिल हुई और सूरह नास नाजिल हुई। अब सूरह फलक और सूरह नास दोनों साथ साथ हैं। फलक, और फलक का मतलब है सुबह और नास का मतलब है इंसान। अब सूरह फलक का आगाज़ हो रहा है सुबह से, और सूरह नास के अंदर आखिर में जिन और इंसान का जिक्र है। यानी कि यहाँ से ये बात तो बहुत क्लियर है। हम ये समझते हैं बुरी नज़र का ताल्लुक सिर्फ जिन्नों से है, सिर्फ जिन्नात से नहीं है, ठीक है। इसमें इंसान का दखल भी है। और इसका आगाज़ जिस पहली आयत से हो रहा है वो बड़ी खूबसूरत है, क्योंकि कुरान पाक का ये एजाज़ है कि हर आयत दूसरे से रब्त रखती है। पहली आयत का दूसरी से, दूसरी का तीसरी से, पहली सूरत का बाद वाली सूरत से एक ताल्लुक है, और ये अल्लाह पाक का एक निज़ाम है। और यही कुरान का एजाज़ है कि आज भी लोग हैरान हैं इसकी एलोक्वेंस और फसाहत व बलागत से। देखें, कहा गया कहिए कि मैं पनाह मांगता हूँ किसकी, उस रब की जो फलक का रब है, आसमान का रब है, सुबह का रब है। अब यहाँ सुबह का मतलब क्या, आप बेहतर समझते हैं इस चीज़ को कि ये समझ लें इस्तिआरे और किनाये में बात हो रही है। यहाँ सुबह से मुराद वो मॉर्निंग नहीं, वो सूरज का निकलना नहीं, बल्कि यहाँ सुबह का मतलब ये है कि तारीकी और जुल्म का मिट जाना। जब इंसान किसी बीमारी से शिफायाब होता है तो उसकी सुबह हो जाती है। इसकी सादा सी मिसाल हज़रत चिराग देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने चाहने वालों से पूछा दिन कब चढ़ता है, तो सब ने कहा जी जब सूरज निकले। तो किसी ने कहा जब दरख्तों का फ़र्क पता लग गया। आपने फरमाया नहीं, दिन तब चढ़ता है जब ज़रूरतमंद का माथा पड़ना आ जाए। तो यहाँ से इसका आगाज़ ही ये बता रहा है कि इंसान जो है वो उसकी पनाह मांग रहा है जो सुबह का मालिक है। और यहाँ पर शुरू के अंदर इस सूरत का अगर अंदाज देखें कुरान पाक की ये आयत शिफा है, लेकिन महज ये नहीं है कि उसको दोहराएं और वो मकसद हासिल हो जाए। इसकी बड़ी खूबसूरत मैं एक मिसाल अर्ज़ करूँगा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह की एग्जाम्पल लिखते हैं। वो कहते हैं आप धोबी के पास कपड़े लेके जाएं और उसे कहें जी इसको ना वॉश करना है, वो आपके कपड़े सामने रख ले, तस्बीह पकड़ ले और दाने फेरता जाए और कहे धुल जा, तो उसकी तस्बीह फेरने से वो कपड़ा पाक, सवाब मिल जाएगा तस्बीह का। वो कपड़ा पाक कपड़े नहीं धुलेंगे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने सिर्फ दोहराया है और अमलन कोशिश नहीं की। अब इसी तरह हर बंदा कहते हैं मैं सुबह भी पढ़ता हूँ, शाम भी पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा मसला फिर वैसे का वैसे ही है, हल नहीं हो रहा। और दाम भी करते हैं, बच्चों को फिर नज़र लग रही है। लेकिन सबसे पहले समझें कि क्या सिर्फ पढ़ना मकसद है या उसको समझना भी मकसद है।
जब तक समझ के नहीं पढ़ेंगे तब तक वो ऐसे ही है जैसे कोई तोते को कुछ चीज़ रटा दी जाए और वो दोहरा दे और वो उसके मानी से वाकिफ़ ना हो। यहाँ मैं आपके ज़रिए से एक बात अर्ज़ करूँगा, कुरान सिर्फ लफ्ज़ों का नाम नहीं है। जब हम किताबें पढ़ते हैं, इसकी इस्तिलाह पढ़ते हैं, कुरान की जब तारीफ़ करते हैं तो हम करते हैं नज़म और माना का नाम। ये जो वर्ड्स हैं ये भी और इसके मानी भी, इन दोनों के मजमूए का नाम कुरान है। सूरह फलक को समझें कि इसके अंदर क्या कहा जा रहा है। देखें, इसके अंदर हसद करने वाले से, उसके शर से पनाह मांगी जा रही है। सबसे पहले ये बात है हसद करना, फिर उसके बाद जाके वो जादूगर के जो जादूगरी है, उसके जो वो गिरहें बांधना है, उनसे पनाह मांगी जा रही है। यानी कि हसद सबसे पहले। देखें, कोई जादूगर आज खुद तो किसी पे जादू नहीं करता ना, उसे कोई पे करता है कि फलां के ऊपर ये जादू करना है, या उसे कोई हायर करता है तो वो फिर जादू करता है। असल चीज़ यानी कि अल्लाह पाक के इस सूरत के अंदर बताया जा रहा है कि बुराई की जड़ तक जाएं और उस जड़ का खात्मा, और इन सारी चीज़ों पर कुदरत किसको है जी? यकीनन अल्लाह को। अल्लाह पाक अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारी इंसानियत मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, अगर अल्लाह नहीं चाहता तो नुकसान नहीं पहुंच सकता, और अगर अल्लाह चाहता है नुकसान पहुंचे तो कोई नफ़ा नहीं दे सकता। तो इसी तरह सबसे पहले हमारा नज़रिया ये होना चाहिए कि जो हुआ है वो अल्लाह की चाहत पर हुआ है। यानी कि कुदरत अल्लाह की बड़ी है, कादिर मुतलक अल्लाह है। अच्छा बहराम साहब, ज़रा ये भी हमें बता दें कि क्या ये जो सूरतें हैं मुअव्वज़तैन, ये सिर्फ इनफरादी हिफाजत के लिए कोई पढ़ है, या ये घरों के लिए, बच्चों के लिए, कारोबार, माल असबाब, ये इन सब की हिफाजत के लिए भी है? देखिए जी, अल्लाह पाक का फरमान है, हदीस कुदसी है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। वो जैसा सोचेगा उसे वैसा मिलेगा। ठीक है, अगर बंदा अपनी ज़ात को ही सिर्फ मलहूज रखता है, मैं इसकी मिसाल देता हूँ, एक शख्स दुआ मांग रहा है और वो सिर्फ अपने लिए दुआ मांग रहा है, या अल्लाह मुझे, या अल्लाह मुझे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी रहमत महदूद नहीं है, वसी है। तो ज़रा सब के लिए मांगो अगर मांगना है तो। ये बस बंदे का किसी के लिए मांगे तो अपने हक में पहले कबूल होती है, अपने हक में भी पहले कबूल होती है। देखिए ना, हम बहुत से लोगों के लिए अगर अमल करेंगे, अल्लाह पाक की रहमत क्या है जी? अगर इंसान समझे नहीं जी मैंने एक दफ़ा पढ़ी है तो मेरे लिए, दूसरे के लिए फिर पढ़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। सारी मखलूक जब से दुनिया बनी जब तक रहेगी, अल्लाह से अपनी ज़रूरियात रखें, जितना मांग सकते हैं मांग लें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इतनी भी कमी नहीं होती उसकी रहमत के ख़जाने में कि समंदर में उंगली डाल के निकालें तो कितना पानी निकलता। वाह। तो बंदा मांगता हुआ थक जाता है, अल्लाह पाक देते हुए थकता। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि अल्लाह से जब दुआ करे ना तो उसको ये ना कहें अल्लाह अगर तू चाहे। ये सही बुखारी की रिवायत है, बाकायदा चैप्टर बांधा हुआ, अल्लाह को ना कहें अल्लाह तू चाहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या तुम अल्लाह को मजबूर कर सकते हो? बल्कि उसके आगे कहें या अल्लाह तू ही देगा, तुझसे लेना है, और अल्लाह से उसकी शायान शान मांगना चाहिए। सूरह फलक और सूरह नास की शान बड़ी है, इंसान खुद महफूज होता है। और देखिए ना, एक और चीज़ है, अब एक बंदा सूरह फलक और सूरह नास पढ़ ले इसलिए कि मैं महफूज रहूं, लेकिन वो दूसरों से हसद रखता हो, वो दूसरों पे बुरी निगाह रखता हो, तो वो किस तरह खुद को महफूज रखेगा? तो अपने साथ इंसान जो अपना तर्ज़-ए-अमल दुरुस्त नहीं है, चाहता है, फिर ये किस तरह कबूल होंगे? मुख्तसर अंदाज में करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। देखे ना, सूरह फलक और सूरह नास, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कुछ रातें ऐसी होती हैं जो चांद की तारीख को देखा जाए ना, जिन रातों में चांद छुप जाता है, जो आखिरी 2-3 रातें होती हैं चांद नज़र नहीं आता। इन रातों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगने का हुक्म दिया, क्योंकि ये रातें वो रातें होती हैं कि इन रातों में जो जादू करने वाले हैं उनके जादू का आगाज़ होता है। क्योंकि चांद की रातों में जब चांद चमक रहा होता है तो उनकी ये ताकतें, ये मामलात नहीं होते, वो चांद का नूर, चांद छुप जाए तो पनाह मांगने का ये हुक्म है। और देखें, जो बंदा चाहता ये है कि वो खुद को महफूज रखे, उसे दूसरों को क्या रखना होगा? महफूज। इसकी सादा सी मिसाल, हम बचपन में चले जाएं तो कहीं जाते थे तो पूरा घर किसी के हवाले कर जाते थे कि जनाब ये हमारा घर है, फलां जगह पर फलां चीज़ पड़ी, आप इस्तेमाल भी करें। आज CCTV सिक्योरिटी सिस्टम के बावजूद किसी को चाबी नहीं देके जाते हैं। पहले हम एक दूसरे की हिफाजत करते थे तो सब महफूज थे, आज अपनी अपनी करते हैं तो सब गैर महफूज हैं। तो सूरह फलक और सूरह नास भी हमें इज्तिमाइयत का मसला है, तर्जमा देखें। और यहाँ पर जिस तरह आपने अभी सूरह नास का भी तर्जमा किया, आखिरी जो आयत थी, जिन हो
या इंसान हो। यानी कि महज ये ताल्लुक जिन्नात से सिर्फ जिन्नात का नहीं है और महज इंसानों का भी नहीं है, नज़र इंसान को अपनी भी लग अच्छा सकती मुफ्ती साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम है, रहनुमाई कर दीजिएगा। कुछ लोग ना रूहानी सहारा लेने के लिए या सुकून लेने के लिए तावीज़ का सहारा लेते हैं, क्या शरीयत इसकी इजाज़त देती है? देखें, ये बड़ी डिटेल वाली बात है। तवीज़ किस मकसद के लिए? अगर तो कोई इस मकसद के लिए तवीज़ लिखवाता है कि किसी का नुकसान हो, तो वो तो नाजायज़ है। और कुदरती आफात से बचने के लिए जिसमें कुरान पाक के आयात हैं, अहादीस हैं, तो उसकी तो इजाज़त मिलती है और वो इंसान कर सकता है। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा बीमार होते, खुसूसन आपके शहजादे जन्नती जवानों के सरदार बीमार होते, तो आप उन्हें दम किया करते थे। वईज़ु का बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्ली आइनिन लाम्मा। आज देखिए ना, किसी को कहे ना, हो सकता है नज़र लगी हो, वो कहते हैं जी मुझे किसकी लगनी है, नज़र तो अपनी भी लग सकती है। वो कहते हैं जी मेरा कौन दुश्मन है। तो देखें, दुश्मन कभी हसद नहीं करता, वो दुश्मन ही करता है। जो बोझ और हसद है, ये कोई दोस्त ही करता है और जानने वाला ही करता है। मुफ्ती साहब, बड़ी प्यारी आपने बात की कि जब आप ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हसद से बचाओ, हमें किसी भी आफत से बचाओ, तो सबसे पहले खुद को भी कोशिश करनी चाहिए कि किसी के लिए हसद ना रखें, बुग़्ज़ ना रखें, कदूरत ना रखें। तो मुफ्ती बहराम शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, और कारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे हमारा सेगमेंट इफ्तार पकवान, जिसमें हमारी साथी एंकर नजफ राजा होंगी और उनके साथ होंगी अनम शेख और बनाएंगी आज की इफ्तारी, लेकिन आप देख सकेंगे ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम, सुनो रमज़ान ट्रांसमिशन के इफ्तार पकवान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ नजफ राजा और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करती हूँ ये रमज़ान आपके लिए, हमारे लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए खुशियों और रहमतों का महीना साबित हो। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुनो किचन में, और सुनो किचन की हमेशा से कोशिश रहती है रमज़ान में कि आपको बेहतरीन और नई इनोवेशन से भरी हुई डिशेस सिखाई जाएँ, रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की जाएँ, ताकि आपके दस्तरखान को वसी कर सकें और आप अपनी फैमिली के लिए बेहतरीन फूड प्रोवाइड कर सकें। तो इस सुनो किचन में हमारे साथ डिफरेंट ब्रांड्स ने ताउन किया है। डालडा ने, लाइफ बॉय ने, सब्रोसो ने, 7 अप मिक्सेस ने और ऑल्पर्स ने, और मैं लाइफ बॉय से अच्छे तरीके से हाथ धो के किचन में आ चुकी हूँ ताकि हम आपके साथ नई रेसिपी शेयर कर सकें। तो आज जो रेसिपी शेयर करने वाले उसके बारे में सिर्फ इतना कहूँगी कि हम डिनर बनाने वाले हैं आपके लिए। अफ्तारी के हवाले से बहुत कुछ सिखा चुके हैं, तो आज डिनर के हवाले से कुछ नई रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे और बुलाते हैं अपने शेफ़ को, जो कि अनम शेख है और मज़े मज़े की स्पाइस के साथ हमें खाने सिखाती हैं और मज़ेदार फूड हमारे साथ शेयर करती हैं। उनको दावत देते हैं किचन में। अस्सलामुअलैकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप दूर से आ रही हैं। आज मैं दूर से आ रही हूँ। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जबरदस्त। आज फिर आपने मेरे साथ ट्रेनिंग कर ली। जी है ना? और मैं और नजफ ऑफ एयर यही बात कर रहे थे कि ऐसा बहुत हो रहा है कि हमारे जो कपड़े हैं ना सिमिलर है, हम एक दूसरे से इंस्पायर्ड हैं। हाँ, हम मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बनाने वाली हैं आज आपने बहुत अच्छा एक, वो कहते हैं ना कि एक हल्का सा जो वो आप किसी को दे देते हैं, हिंट दे देते हैं कि आज हम ये बना रहे हैं। तो आज बेसिकली हम वाकई ही डिनर ही बना रहे हैं और डिनर भी पाकिस्तानी डिश बना रहे हैं। आपके पास जब इतना अच्छा ऑल्पर जैसा ब्रांड हो तो फिर आप जो है पाकिस्तानी कुजीन की तरफ ज़्यादा रुख करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है हमारी क्रीम की जो क्वांटिटी है या मिल्क की क्वांटिटी हम उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आज की जो रेसिपी है वो हम बनाने जा रहे हैं चिकन मखनी हांडी, जिसमें हम सब्रोसो का चिकन हांडी कट यूज़ करेंगे। मतलब आज की रेसिपी में ऑलमोस्ट हमारे सारे प्रोडक्ट्स यूज होंगे। बिल्कुल। इंग्रेडिएंट्स सामने साथ साथ आपको बताते चलते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले जो है हम अपना स्टोव को करेंगे ऑन और इसमें डालेंगे डालडा का कुकिंग ऑयल, क्योंकि आप जानते हैं जहां ममता वहां डालडा। और इसमें आप 1/3 कप के करीब जो है हम ऐड करेंगे सिर्फ डालडा का कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा और, बस दैट्स इट। क्योंकि अभी हमने इसके अंदर मक्खन भी ऐड करना है। मक्खनी हांडी है तो फिर मक्खन ना होगा तो फिर कैसा जो है वो हांडी हमारी कंप्लीट होगी। सिंपल, जितनी देर में ऑयल गर्म होता है मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, क्विक बनने वाली रेसिपी है। इसमें बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं, हार्डली 20 to 25 मिनट्स में आपकी मखनी हांडी जो है बन के आपके जो है प्लेटर आपकी टेबल के ऊपर होगा।
इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 प्याज, जिनको हम फाइनली जो है ब्लेंड कर लेंगे। बिल्कुल भी आपने जो है अनियन का इसके अंदर चंक नहीं होना चाहिए। ऑयल तेज़ गर्म होगा तो हम ये प्याज इसके अंदर डालेंगे। हमने उसको इतनी देर कुक करना है कि प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए, क्योंकि जब भी, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, हमने इससे पहले भी जो है वो पाकिस्तानी डिशेस बनाई हैं, तो जब आपको प्याज को ब्लेंड करते हैं, जब तक आप उसकी अच्छी तरीके से भुनाई नहीं करेंगे, उसका कच्चापन नहीं ख़त्म होगा और उसका आपके खाने में बहुत बुरा इफेक्ट आएगा। तो इसलिए जो है पाकिस्तानी खाने यहाँ जो है वो ऑल अबाउट जो है भुनाई है। आपकी भुनाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, फिर चाहे वो चिकन की हो, चाहे वो प्याज की हो या किसी की, बिल्कुल बीफ की हो, तो भुनाई अच्छी होगी। जितने अच्छे तरीके से हाई या लो फ्लेम पे आप उसको भुनाई करेंगे, उतने मज़ेदार जो आपकी हांडी है वो तैयार हो जाएगी। बिल्कुल। अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं, ये तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, जिसको मैंने थोड़ा सा बिल्कुल 4-5 चम्मच पानी के डालकर अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया। ज़्यादा पानी की क्वांटिटी नहीं आपने करनी, फिर पकाने का वक्त बढ़ जाएगा आपके। तो ये इसके अंदर ऑयल के अंदर हम डाल देंगे और डालकर आपने इसको, अब ये देखें कि अच्छा खासा गरम है। अब हम इसको अच्छी तरीके से कुक करेंगे। इतनी देर कुक करना है कि ये बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये आपने प्रोसीजर जो है ज़रूर फॉलो करना है। और उसके बाद फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे, सबरोसो का हांडी कट यूज़ कर रहे हैं, 1 kg इसकी क्वांटिटी है। इस वक्त जो खाना मैं रेडी कर रही हूँ वो 1 kg के हिसाब से मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। सॉल्ट जाएगा 2 टेस्ट, इसके अंदर स्पाइस में जाएगा वाइट पेपर। वाइट पेपर डालने का रीज़न ये है कि इससे जो है आपकी हांडी का कलर जो है वो बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, बिल्कुल जस्ट फॉर अ फ्लेवर, लाइक ½ टीस्पून के करीब डाल के अच्छी तरीके से चिकन को कुक करेंगे। कुक करने के बाद हम उसके अंदर ऐड कर देंगे हमारी जो है योगर्ट, 1 कप के करीब इसमें योगर्ट जाएगी। साथ में हम इसके अंदर ऑल पर क्रीम यूज़ करेंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, या आप ½ कप के करीब भी यूज़ कर सकते हैं ऑल पर क्रीम्स। और उसके बाद जो है हम इसको फाइनल प्रेजेंटेशन करेंगे तो हमारी मखनी हांडी जो है वो रेडी हो जाएगी। अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया के साथ हम इसकी गार्निश करेंगे। बिल्कुल ठीक। और साथ साथ जो हमारा प्याज है वो हो रहा है फ्राई। जी। इफ्तार की महफिल अधूरी लग रही है, एक और कप टपाल दानेदार का भी इंतजाम कर लें। बस कुछ देर और फिर इफ्तार के बाद चाय का पहला घूंट लेने का मजा ही कुछ और है। ये जो प्याज है हमारा ऑलमोस्ट हो गया है लाइट गोल्डन ब्राउन, तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। और फिर साथ ही जो है मैं, क्योंकि थोड़ी सी वो वाले स्टोव की जो है फ्लेम तेज है, बेहतर तो मैं है। इधर आ जाती हूँ दूसरी साइड की तरफ। इसको कर देते हैं बंद। और अब 1 से 2 मिनट सिर्फ जो है हमने, क्योंकि लहसुन अदरक डाला है, उसको कुक करेंगे। उसका कच्चापन जैसे ही इसके अंदर से ख़त्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन। चिकन ऐड करने के बाद हम उसको 4 से 5 मिनट जो है वो फ्राई करेंगे इसी ग्रेवी के अंदर, और फिर हम उसके अंदर साथ ही स्पाइसेस ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। तो बस ये जो है आप मुझे दे दें। बेशक चिकन हम सबरोसो का हांडी कट यूज़ कर रहे हैं, 1 kg की क्वांटिटी है। आप अपने हिसाब से जो है वो स्पाइसेस अप एंड डाउन कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से करेंगे हम मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम इसको, जब चिकन थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर लेगा तो फिर हम इसके अंदर जो है वो स्पाइसेस ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो है हम इसको दही डालकर जो है वो पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा बहुत अच्छा फ्लेवर जी, करता है अगर आप हांडी में इस्तेमाल करें। एग्जैक्टली। और आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि बोनलेस है, बोनलेस को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हार्डली 15 से 20 मिनट में जो है आपका चिकन वो बिल्कुल टोटली गल जाएगा। ये चिकन जो है हमारा हो रहा है फ्राई, तो आप जरा इसके चम्मच हिलाती रहें। और मैं इसके अंदर अब ऐड कर दूंगी स्पाइसेस। स्पाइसेस के अंदर इसके अंदर जाएगा जी सॉल्ट टू टेस्ट, हम इसके अंदर ऐड करेंगे हस्बे जायका या हस्बे ज़रूरत। आप इसके अंदर नमक डालें। मैं तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब जो है इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे वाइट पेपर पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हमारे पास वाइट पेपर पाउडर है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल 1/3 टीस्पून के लिए ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और ये पेस्ट से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देगा हांडी के अंदर। तो और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब सिर्फ चिली फ्लेक्स, सिर्फ एक कलर ऐड करने के लिए। और बस, और साथ में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ज़ीरा। आप चाहें तो ड्राई रोस्ट जो ज़ीरा होता है वो भी कर सकते हैं, क्यूमिन पाउडर भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली आप इसके अंदर ज़ीरा भी कर सकते हैं। तो ज़ीरे का जो है वो बड़ा अच्छा सा जो है हांडी में फ्लेवर आता है।
तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है ज़ीरा। और अब हम इसको कुक करेंगे। थोड़े से मैं इसके अंदर जो है वो जिंजर अभी ऐड कर दूँगी, थोड़े से हम इसके अंदर ऐड करेंगे गार्निश के वक्त। तो जो हांडी होती है ना, उसके अंदर जिंजर बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। तो आपने इस तरीके से जो है इसको कर लेना है मिक्स, और 1 से 2 मिनट हम इसको मिक्स करेंगे। इसके अंदर हम योगर्ट ऐड करेंगे, तकरीबन 1 कप के करीब इसके अंदर योगर्ट जाएगी। और योगर्ट डालने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको जो है हम पकने के लिए छोड़ देंगे फॉर लाइक 10 से 15 मिनट के लिए। हर नेकी का पहला कदम लाइफ बॉय से हाथ धोना। तो अनम ने डाल दिए इसके अंदर सारे मसाले नाजरीन, जो कि बहुत ही अच्छा अरोमा दे रहे हैं और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। जो चिकन है हमारा ऑलमोस्ट कुक हो गया है। जी बिल्कुल। अब हम इसको जो है इसको ये ज़रा कवर उठाएंगे और ज़रा देखेंगे ज़बरदस्त, इसकी शक्ल बहुत ही खूबसूरत और बड़े मज़ेदार किस्म का अरोमा। बिल्कुल, इतनी चाहे तो आप ग्रेवी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप कम रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बिल्कुल 1 टेबलस्पून के करीब जो है बटर। अच्छा, और साथ में मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी ऑल पर की क्रीम, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। और उसके बाद राइट अवे जो है हम अपना फ्लेम को कर देंगे बंद, और हमारी जो है मखनी हांडी ऑलमोस्ट हो गई है रेडी। अब हम इसको एक दफ़ा अच्छा सा स्टर करेंगे। नया सर्फ एक्सेल डीप एक्शन टेक्नोलॉजी के साथ ये जिद्दी गहरे दागों को कपड़ों की तह में जाकर खींच निकाले। जिद्दी दाग जैसे कि केचप, चाय, कॉफी, करी, सालन, चॉकलेट, आइसक्रीम वगैरह जो कपड़ों की तह में चले जाते हैं। नया सर्फ एक्सेल अपनी डीप एक्शन टेक्नोलॉजी के साथ इन जिद्दी गहरे दागों को कपड़ों की तह से खींच निकालता है। तो इन जिद्दी गहरे दागों से क्या डरना, सर्फ एक्सेल है ना। और स्टर करने के बाद आपने क्या करना है, इसको आपने गरम मसाला इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा, इसके अंदर हरी मिर्चें, हरा धनिया डालेंगे और फिर इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन करेंगे। 1 से 2 मिनट सिर्फ हम इसको कुक करेंगे और उसके बाद जो है हम इसकी फ्लेम को बंद कर देंगे। अच्छा, 1 से 2 मिनट सिर्फ कुक इसलिए करना है कि हमें बस सिर्फ एक कच्चापन बेसिकली अपनी हांडी का वो ख़त्म करना है। और ज़्यादा अगर कुक करेंगे तो वो क्या करेगी, क्रीम ऑयल रिलीज कर देगी, तो वो हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल 1/3 टीस्पून के करीब। और ये वाली ग्रेवी बेस्ट है, इसको कम करना चाहे तो वो आप पहले ड्राई कर सकते हैं। बिल्कुल। अब इसके अंदर ये हरा धनिया चला गया, साथ में थोड़ी सी जो है हरी मिर्चें चली गई इसके अंदर, और थोड़ी सी मैं बचा लूँगी जो गार्निश में हम ऐड करेंगे। और सिंपल एक इसको अच्छा सा स्टर करेंगे और हमारी मखनी हांडी जो है वो रेडी है। आप चाहें तो इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, या आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, रिड्यूस करना चाहे तो रिड्यूस कर लें। आप क्या कहती हैं, रिड्यूस कर लें कि इतनी ही ग्रेवी? मुझे लगता है दैट्स द बेस्ट ग्रेवी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ड्राई भी नहीं खाई जाती है। हम लोग रोटी पराठा खाने वाले लोग हैं, तो वी नीड ग्रेवी, बिल्कुल, क्योंकि हमारी नान या रोटी के साथ लग सके। एग्जैक्टली। और अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। कितना अच्छा ऊपर मक्खन का वो एक आ रहा है येलो कलर, जी बिल्कुल, और साथ ग्रीन कलर आ रहा है धनिए का, और क्यूब्स की फॉर्म में चिकन भी है जो कि सबरोसो ने हमें मुहैया किया है, और बहुत ही मज़ेदार, मुझे तो खुशबू ही बहुत अट्रैक्ट कर रही है। बिल्कुल। और ये जो है हमारी मखनी हांडी जो है वो रेडी हो गई है। ऊपर हम थोड़ा सा जो है वो जिंजर डालेंगे, थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर चला जाएगा इसके ऊपर, और साथ में देखें शो स्टॉपर जो है बेसिकली इसके अंदर वो होगी जी, थोड़ी सी हम ऑल पर की क्रीम ऐड करेंगे ऊपर से इस तरीके से, और थोड़ा सा इसी के ऊपर ही मैं ऐड करूँगी बटर। बिल्कुल थोड़ा सा हम ऐड करेंगे। ये जी हमारा जो है मखनी हांडी हो गई है रेडी। इसको थोड़ा सा ज़रा नीट एंड क्लीन कर लेंगे। जो हमारी साइड्स जो है वो क्लीन करना बहुत सख्त ज़रूरी है, इससे बगैर आपकी जो डिश है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं लगती। तो ये देखिए जी, प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, आपने खाना इतनी मेहनत से बनाया, उस पर प्रेजेंटेशन में कमी रहेगी है तो फिर ये ज़रा मामला ख़राब हो जाएगा। तो प्रेजेंटेशन पे आपने ध्यान ज़रूर देना है। बिल्कुल। और इसके बाद हम एक अपनी 7 अप की जो है वो रेसिपी क्रिएट करेंगे, एक ड्रिंक भी तैयार कर जबरदस्त लेते हैं किस्म की। और यहाँ पे आ जाते हैं अपनी ड्रिंक की साइड पे। तो आज बेसिकली हम बनाने जा रहे हैं 7 अप के साथ फ्रेश लेमनेड। फ्रेश लेमनेड के लिए आपको ज़रूरत होगी पानी की, तकरीबन हम इसके अंदर 1 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे
लेमन जूस, क्योंकि लेमनेड है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून लेमन जूस के जाएंगे। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी पाउडर शुगर, ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ में लॉट ऑफ आइस जाएगी इसके अंदर। और पहले हम इसको करेंगे मिक्स। अगर आप मुझे वहाँ से थोड़ा सा सॉल्ट दे दें ज़रूर। तो हम इसके अंदर इसमें थोड़ा आप सा ब्लैक सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, ब्लैक सॉल्ट भी बिल्कुल, और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको अच्छी तरीके से करेंगे ब्लेंड। और ब्लेंड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी ज़बरदस्त किस्म की 7 अप। नया विम बार मामूली बार के मुकाबले में निकाले चिकनाई आसानी से लीमू और नमक की डबल पावर के साथ। नया विम बार से चिकनाई का मुकम्मल खात्मा और नया विम बार चले और भी ज्यादा। ले जी, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी 7 अप और अच्छा सा इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे। और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे अपने ग्लास में। और ग्लास के लिए जो है थोड़े से लेमन स्लाइसेस जो हैं हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ग्लास के अंदर। जब वो उसके अंदर आते हैं तो वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इसको मैं एक दफ़ा मिक्स कर लेती हूँ, यहाँ पे स्पून में एक ले लेती हूँ और इसको कर लेंगे हम अच्छी तरीके से मिक्स। अब करेंगे इसको ग्लास पे अपने सर्व। तो हमारा जो है मिंट लेमनेड हो गया है रेडी। क्या बात है, कितना अच्छा लग रहा है। 2-3 और भी ऊपर डाल देते हैं बिल्कुल, ताकि वो फ्लोट करे। जी बिल्कुल। और ये आप अपने डिनर के साथ ये जो मखनी हांडी आज हमने आपको सिखाई है उसके साथ इंजॉय कर सकते हैं। कंप्लीट डिनर है। इसमें पराठा इस्तेमाल करें, नान इस्तेमाल करें, गार्लिक नान इस्तेमाल करें या वैसे सादी रोटी खाएं, वो आप पर है। और ये था हमारी आज की अफ्तारी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ख़ास है। हमें मालूम होता है क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप मज़ीद चाहते हैं हम आपको सिखाएं इफ्तार पकवान में। तो हमारे साथ रहिए। आज के दिन के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ब्रेक के बाद सदाए रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, रमज़ान का बाबरकत महीना हम सब पर साया फिगन है। ये अयाम जहाँ रूहानी तक़वियत का ज़रिया है, वहीं हमें कुछ शरई सवालात और रोज़े से मुतालिक मसाइल का सामना भी होता है। आज के सेगमेंट में हम रोज़े से मुतालिक उन्हीं आम मगर अहम सवालात और उनके शरई जवाबात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती गुलाम हैदर साकी साहब। और नाज़रीन, अगर आपके ज़हन में भी कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके बराह रास्त अपना सवाल पूछ सकते हैं। मुफ्ती साहब को अब हम बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर खुशामदीद कहते हैं सदाए रमज़ान ट्रांसमिशन में। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है साकी साहब आपसे कि इस्लाम में रोज़े की फ़र्जियत का बुनियादी हुक्म क्या है? किन लोगों पर रोज़ा फ़र्ज़ है, किन पर नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद की आयत है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। अल्लाह फरमाता है रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए। क्यों? लाल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। साथ ही अगली आयत में फरमाया फ़मन शाहिद मिनकुम अश-शहर फलयसुम। कुछ लोग हैं जिनको रोज़ा ना रखने में इजाज़त दी गई है। वो कौन कौन से हैं? फ़मन शाहिद मिनकुम अश-शहर फलयसुम वमन कान मरीदन, पहला मरीज़, औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, नंबर 2 मुसाफिर, और नंबर 3 ऐसा ज़ईफ़ुल उम्र शख्स जो ऐसा शेख हो जो जिसकी बीमारी, जिसकी मर्ज़ इतना बढ़ जाने का ख़तरा हो कि अगर रोज़ा रखेगा भूखा प्यासा रहने से उसकी डेथ हो जाने, उसकी मर्ज़ के बढ़ जाने का ख़तरा है। इसी तरह ऐसी औरत जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है और उसे दूध पिलाने से कमज़ोरी होती है, वीकनेस होती है और वो रोज़ा नहीं रख सकती, शरीयत ने उनको इजाज़त दी है। बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं उनको उस कंडीशन में अल्लाह पाक ने इजाज़त दी है, तो वो रोज़े को छोड़ वो भी नहीं सकती, रोज़े की कज़ा करेंगे। मुसाफिर भी अपने रोज़े की कज़ा करेगा, मरीज़ भी अपने रोज़े की कज़ा करेगा, ज़ईफ़ुल उम्र जो शेख है वो भी अपने रोज़े की कज़ा करेगा। उनको शरीयत मुताहरा ने ये हुक्म फरमाया है कि वो अपने रोज़े की कज़ा करें। और मैं तो यहाँ पर ये पढ़ रहा था, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा ज़ईफ़ुल उम्र शख्स
जो अपनी उम्र की एक हद तक पहुंचा हो, जब उसकी ज़िंदगी में भी रोज़े आए तो उसको चाहिए वो रोज़ों को रखे। अगर नहीं रख सकता तो सर्दियों के रोज़े रखे, यानी ठंड में दिन छोटा होता है, उसको रोज़ा रखना चाहिए। और शरीयत मुताहरा ने यह फरमाया कि अगर वो रोज़ा नहीं रख सकता तो फिर वो अपना कफ़ारा या अपना रोज़े का फिदिया अदा करे। मुफ्ती साहब कता कलामी मुआफ़ फरमाइएगा, एक कॉलर है हमारे साथ आयशा बहावलपुर से, उनसे बात कर ले तो उनका सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको सबको रमज़ान मुबारक हो। खैर आपको भी मुबारक। बहुत मुबारक। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी मुफ्ती साहब से कि मेरे बच्चे की उम्र है तकरीबन 8 साल। 7 साल की उम्र से मैंने उसको नमाज की तरफ, तो मतलब वो नमाज पढ़ता है, मेरे साथ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करता है नमाज की। मैं ये जानना चाहती हूँ कि रोज़ा उस पर किस उम्र में फ़र्ज होगा? अगर वो जो छोटा रोज़ा सब कहते हैं ना 12 बजे खुल जाता है, जिसको चिड़ी चिड़ी रोज़ा। रोज़ा भी बोलते हैं कुछ लोग, हाँ जी, उसकी क्या हकीकत है या सिर्फ मैं तरबियत के लिए वो रखवा सकती हूँ? मैं असल एज क्या है बच्चे की जब मैं उसको रोज़ा रखवा सकूँ? बिल्कुल ठीक। आयशा, आपका सवाल आ गया। मुफ्ती साहब, आप कोई पूछना चाहेंगे कुछ मजीद बात आयशा से? नहीं, अब जवाब देंगे? जी जी डायरेक्ट? बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शरीयत मुताहरा के अंदर शाबानुल मुअज़्ज़म 2 हिजरी को अल्लाह पाक ने रोज़ा और नमाज की फ़र्ज़ियत का हुक्म आया। हमारी सोसाइटी और मुआशरे के अंदर, जिस इलाके में, जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, उमूमन देखा जाता है कि नमाज और रोज़ा दोनों का हुक्म सेम है। अगर नमाज 10 साल के लिए हुक्म है कि बच्चे को तादीबन नमाज पढ़ाई जाए, 7 साल की उम्र में तरगीब दी जाए, 10 साल की उम्र में तादीबन अदबन बच्चे को सख्ती की जाए। इसी तरह रोज़े का भी यही हुक्म है, 7 साल की उम्र में बच्चे को तरगीब दी जाए चिड़ी रोज़ा करके। अगर वो चिड़ी रोज़ा तोड़ भी देता है तो कोई उसमें गुनाह नहीं होगा। बच्चे को बताया जाएगा, बेटा आपका जो रोज़ा है वो शाम तक नहीं है, जब आपको भूख लगे तब आपने रोज़ा इफ्तार करना है, आपका यही चिड़ी रोज़ा है। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक इस्तिलाह है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये दीन में कोई नई चीज़ आ गई है। कुल्लु बिदअतिन दलाला है, क्योंकि ये एक बिदअत हसना है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ताकि मुआशरे के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अमूमन 7 साल का बच्चा 2 क्लास में, 3 क्लास में, 1 क्लास से ऊपर आ चुका होता है, वो देखा देखी रोज़े का इत्माम कर रहा होता है। तो शरीयत मुताहरा में जब से नमाज फ़र्ज़ है, उसी उम्र में रोज़ा फ़र्ज़ बिल्कुल है। ठीक है। मेरा ख्याल आयशा का जो है वो मुकम्मल जवाब आ गया। लाहौर से एक और कॉलर है हमारे साथ, जैनब नाम है। अस्सलाम वालेकुम जैनब। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं वालेकुम आप? अस्सलाम। जैनब, आपका क्या सवाल है? जी, मेरा नाम जैनब है, मेरी मदर का नाम शबनम है। मुझे रिश्ते के लिए पूछना है, शादी के लिए कोई वजीफा हो कुछ पढ़ने के लिए। ठीक है जैनब, आपका सवाल आ गया, हम मुफ्ती जवाब साहब, लेते कोई हैं आप मुफ्ती सवाल साहब से। करना चाह रहे हैं जैनब से? जी, ये फरमाइएगा कि पहले शादी के लिए कि कोई इनकार हुआ है या फर्स्ट टाइम के लिए शादी हो नहीं रही, कोई और वजह कोई बताई जाती है या कोई वजह के रीज़न बगैर है? वैसे ही रीज़न है इसकी कोई? जी, मेरी एक दफ़ा मंगनी हुई थी दुबई, तो पर हम 2 बहनें हैं, तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा ऑकवर्ड था बाहर के मुल्क शादी करना, तो वहाँ पे वो रिश्ता हमने खुद ख़त्म किया था। ठीक तो है। उसके बाद तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी जो बहन है इनके लिए सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार है नमाज की पाबंदी और पुख्तगी, तो हर शख्स को, आकिल और बालिग को अपनानी चाहिए। सूरह इखलास 40 दिन तक रोज़ाना रात को पढ़नी है 21 मरतबा। सूरह इखलास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। जिन अयाम में वो सूरह इखलास नहीं पढ़ सकती, उन अयाम में कसरत से इस्तिग़फ़ार करना है। या अल्लाह या रहीमु, या अल्लाह या करीमु, 111 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। जब वो पढ़ने की कंडीशन में आए तो दोबारा यही वजीफ़ा जहाँ से छोड़ा था वहीं से मुकम्मल करें 41 दिन के अंदर, और कोशिश करें कि अपना जो इस्तिखारा है, अपना जो मुहासिबा है वो खुद करें और अल्लाह के हुजूर दुआ करें। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई काम फंस जाए, अड़क जाए, उसमें रुकावट आ जाए, बंदश आ जाए, और कुछ नहीं करना, सय्यदुल इस्तिग़फ़ार का वजीफ़ा करना है। अल्लाह पाक आपके सारे फंसे हुए, रुके हुए काम अपनी रहमत के तसद्दुक़ से आसानी पैदा अच्छा, फरमा एक और कॉलर है हमारे साथ, मोहम्मद हादी हैं ओकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं हादी बात कर रहा हूँ ओकाड़ा से। मैंने मुफ्ती साहब से ये पूछना था कि मैं शुगर का मरीज़ हूँ, तो रोज़े में अगर मैं शुगर चेक करवाता हूँ तो आपको पता है कि उसमें वो खून टेस्ट करने के लिए लेते हैं ना, ब्लड शुगर लेवल चेक करने के लिए। तो अक्सर लोग कहते हैं कि अगर खून निकल आए तो उससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। तो इस बारे में मुफ्ती साहब रहनुमाई करेंगे कि क्या मैं रोज़े के दौरान अपना शुगर टेस्ट करवा सकता हूँ?
बिल्कुल ठीक है। आदि साहब, आपका सवाल आ गया। मौलाना साहब, जी। बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। जी, जी, बहुत से लोग बिल्कुल। शुगर में मुब्तला हैं, तो ये अगर कोई खून निकल आता है टेस्ट के दौरान तो आपका रोज़ा मकरूह होता है या नहीं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रखिएगा, जब भी कोई बाहर से चीज़ जिस्म में दाखिल होगी जी। उससे रोज़े के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। आँख में सुरमा डालना, अच्छा। ब्लड टेस्ट करवाना, इसी तरीके से आपका आँख में दवाई डालना, ये वो चीज़ें हैं जिनसे रोज़े में कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, 2-3 सूरतें हैं उलमा के यहाँ शरीयत मुताहरा में, अगर रोज़ा खोलने के बाद आप ब्लड टेस्ट करवाएं तो उसमें आपके रोज़े की जो अजर सवाब है उसमें बेहतरी और उसमें इजाफा होगा बनिस्बत नॉर्मल रोज़े की हालत में ऐसा करवाने से, क्योंकि कुछ चीज़ें कराहियत के ज़मरे में शामिल होती हैं। ब्लड टेस्ट आप करवा सकते हैं, आप सुरमा डाल सकते हैं, आंखों में दवाई डाल सकते हैं, लेकिन उलमा ने इसको कराहियत लिखे, लेकिन जायज़ है, इसमें कोई शरीक कबाहत बिल्कुल भी चलें, नहीं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं बख्तावर लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर। वालेकुम अस्सलाम, क्या सवाल है आपका? मैंने ये पूछना है कि मुझे शादी करनी है एक जगह पे, तो उनको मनाने के लिए कोई वजीफा बता सकते हैं? तो वो मान नहीं रहे? नहीं, वो मान नहीं रहे। अच्छा, मुफ्ती साहब कोई सवाल करेंगे? कोई वो तो सबके लिए हम वजीफ़ा उन सबके लिए देंगे ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले तो अपने जहन में एक स्केड्यूल माइंड बनाएं कि हमने फ़लाँ जगह शादी करनी है। अब शादी का तयन कर लिया, सादा सा अमल है, सूरत तौहा है, कुरान मजीद की आयत नंबर कमो पे 38 है। व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी वलितुस्ना अला ऐनी। जिस शख्स के साथ आप शादी करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, रजामंद हैं, जब ये लफ्ज़ आए व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, तो उस जगह पर उस शख्सियत का तस्वुर बनाएं, तस्वीर आगे रखें, पानी पे दम करें और इंशाअल्लाह ताला 21 दिन तक ये अमल करना है। 21 मरतबा यही आयत पढ़नी है बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ, और 21 मरतबा सूरतुन नास पढ़नी है। एक तो रिश्ते की रुकावट सूरतुन नास की बरकत से, और एक कलाम इलाही की सूरह मुबारक की आयत मुबारक की बरकत से इंशाअल्लाह जहां आप चाहते हैं वहां रिश्ता भी होगा, और इंशाअल्लाह ताला उसमें कमी कोताही दूर करके खैर और बरकत भी अता फरमाएगा। अच्छा कारी साहब, हम अगर देखें तो हमें कॉल्स तो आ रही हैं, लाइव कॉल्स तो आ रही हैं, लेकिन हमें कुछ मैसेजेस भी मौसूल हुए हैं, उसमें भी लोगों ने सवालात किए हैं। ये भी लोगों का सवाल है कि सारी और इफ्तारी के दुरुस्त वक्त के बारे में कुरान और सुन्नत क्या रहनुमाई करता है। मतलब हम देखते हैं कुछ लोग अजान का इंतज़ार कर रहे होते हैं सहरी के वक्त भी, और अजान मुकम्मल होती है तब तक वो खाते पीते रहते हैं। इस बारे में क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेन प्रॉब्लम जो उम्मत मुस्लिमा की है वो हमारे खुद ही कुछ खुद साख्ता मजहबी लोगों ने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि जब तक अजान होती रहे खाते रहो, आखिरी अजान हो, फिर उससे अगली अजान हो, फिर उससे अगली अजान हो। तो ये कोई दीन इस्लाम का कोई पॉजिटिवली ये भी हो रहा था ना, ये हमारी मस्जिद वाली अजान नहीं है, अब देवबंद की शुरू हो गई, फलां दोस्त की फलां मसलक वालों की शुरू होगी। शरीयत मुताहरा में अहले सुन्नत व जमात के अंदर ये कॉन्सेप्ट क्लियर कट है। मैं एक हदीस की तवज्जो चाहते हुए हदीस की नज़र से ये बात क्लियर करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत सरमा बिन कैस रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये इमाम खाजन की तफसीर है, तो जो इस आयत है कुलू वशरबू, इस आयत के तहत उसका ये शान नज़ूल है। सहाबी हैं सरमा बिन कैस, फरमाते रोज़े की हालत में मेहनत मशक्क़त की, रात को घर है, बीवी को कहा खाना बना दो, उसने खाना बनाया, अचानक थकावट थी, आँख लग गई, सो गए। तो जैसे ही सोए आँख लगी, जब उन्होंने खाना बना लिया तो उठाया, तो चूंकि जब आंख लग जाती तो उस वक्त रोजे के अहकामात में सहरी इफ्तारी का हुक्म नहीं था, तो वो उस वक्त उस तरीके से नहीं था। जो इफ्तार के बाद अगर कोई सो जाए तो देन उसका रोजा स्टार्ट होता था। वो सो गए, नहीं उठे, अगले दिन उन्होंने ना खाने की वजह से, सहरी ना करने की वजह से बेहोश हो गए। मसला दरबार रिसालत में आया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुलू वशरबू, खाओ और पियो, यहाँ तक के सफेदी, जो सफेदीपन का डोरा है सुबह का, वो काले डोरे पर गालिब आ जाए, यानी सुबह सादिक के वक्त की तरफ निशानदेही फरमाई, और फिर फरमाया यहाँ तक कि वो रात तक अपने रोजे को मुकम्मल फरमाए। सफेदी का डोरा जब काले डोरे पर गालिब आ जाए तो फरमाया उससे पहले पहले अपना खाना पीना तर्क कर दो। यानी अब डिजिटल सिस्टम है, घड़ियां आ गई हैं, क्लॉक आ गए हैं, टाइम पीस आ गए हैं, अदादो शुमार है। अब हम तो वो ये तो एक कॉन्सेप्ट, एक बहुत नेवर, एक हल्की माइंड की सोच है कि अजान हो तो खाते रहो। बिल्कुल ठीक है मुफ्ती साहब, ये जवाब तो आ गया। एक और कॉलर है हमारे साथ, शहजाद साहब हैं समा सट्टा से। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, क्या सवाल है आपका? जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल क्या?
जी सवाल ये है मेरे ख्याल साहब से कि मैंने एक बंदे से पेमेंट लेनी है, तो मुझे तकरीबन 3 महीने 4 महीने होगा जलील कर रहा है, पैसे नहीं दे रहा है। कभी कहता है सुबह ले लो, कभी कहता है शाम को ले लो। उसके लिए कोई वजीफा बताएं, कुछ हल बताएं कि वो पेमेंट मुझे जो रिटर्न कर सके। कारी साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे? जिसने आपकी पेमेंट देनी है वो कितने अरसे से ये इसी तरीके से आपको मतलब आगे चला रहे हैं, या कोई फर्स्ट टाइम आपके साथ ये हुआ है? 4-5 माह हो गए। वो बंदा जो ना पेमेंट मुझे रोज फिल्में कराते हैं, जब वो फोन करता हूँ तो कहता है जी सुबह ले लो, सुबह जाता हूँ तो मिलता नहीं है। तो घर में पहले भी आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है? फर्स्ट टाइम हो रहा है। फर्स्ट टाइम। अच्छा देखें, बहुत से लोगों का जी मसला है उज़ैर साहब, मतलब देखिए लोगों की इंटरेस्टिंग है और लोग चाहते हैं क्वेश्चन आंसर बहुत ज़रूरी है हमारे दीन में। मैं तो इमाम आज़म हनीफा रहमहुल्लाह ताला फरमाते थे कि सवाल आधा इल्म होता है। अच्छा, ये जो हमारे भाईजान थे फरमा रहे थे शहजाद साहब, ये फरमा रहे थे सबसे पहली और बड़ी अहम बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमन एक बिल से 2 बार नहीं डसा जाता। हमें जब पता चल जाए कि ये इंसान धोखे वाला है, यहाँ फ्रॉड है, यहाँ 2 नंबरी है, तो मुसलमान को चाहिए वहां अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले 1000 दफा सोचे। सही। और जाया करने से बेहतर है ना किसी को अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दे। ये जो हमारे शहजाद साहब हैं, इनके लिए बेहतरीन तरीका है असर की नमाज के वक्त या अल्लाह या मुहैमिन वुजू के दौरान पढ़ना है। ये अमल या अल्लाह या मुहैमिन, ये एक ऐसा रूहानी अमल है। ये अमल करने की बरकत से जैसे वुजू के दौरान आपके जिस्म के ऊपर जो जैसे आप कुल्ली करेंगे, नाक में पानी डालेंगे, मुंह धोएंगे, बाजू धोएंगे, ये अमल पढ़ते जाना है या अल्लाह या मुहैमिन। इससे अल्लाह ताला आपकी जो बंद आपकी जो तकदीर के फैसले उसमें जो बंद रस्ते हैं अल्लाह ताला वो खुद ब खुद खोलेगा। नंबर 1, क्योंकि ये सारे फैसले अल्लाह की बारगाह में होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा कर दे, किसी की जरूरत नहीं कोई आपके लिए रुकावट पैदा करे। तो दूसरी बड़ी अहम बात, सुबह फजर की नमाज के बाद नंगे सर नंगे पांव खुले आसमान के नीचे या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ु या अल्लाह या मुहैमिनु, इनको 101 मरतबा इस दोनों अमल के करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके लिए रिज़्क़ की वुसअत और उसके दरवाजे इंशाअल्लाह खोल देगा और आपको उधार वापस मिलेगा। और कॉलर है अख्तर मानसेहरा से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अख्तर, आपको आवाज आ रही है? मैडम कैसे हो, खैरियत से हो? जी ठीक ठाक हैं। क्या सवाल करेंगे मुफ्ती साहब से आप? मुझे पसंद आएगी और मुफ्ती साहब की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी ना। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। सवाल रखिएगा अपना। जी जी मुफ्ती साहब, मेरा ये मसले, मेरे 2 बच्चे ना, उनकी एक की उम्र 18 साल है और एक की उम्र 20 साल है। तो उनको डॉक्टरों ने कहा है जी कि उनके ऊपर ये रोजा ना रखे, लेकिन उनकी माँ ये बात नहीं मांगी ना, उनके ऊपर वो रोजा रखते हैं। ठीक हो गया। मुफ्ती साहब कोई सवाल करना चाह रहे हैं? नहीं कोई भी समझ आ गई मुझे। अच्छा, ये जो हमारे दोस्त हैं वो कह रहे थे कि हमारा एक मरीज है और डॉक्टर ने उनको कहा है कि रोज़ा ना रखें, जबकि वो रखना चाह रहे हैं। तो शरीयत के अंदर याद रखिएगा, ऐसा शख्स ज़ईफ़ जो बीमार और मरीज़ है उसके लिए और जो ज़्यादा उम्र वाला है, दोनों के लिए एक ही जवाब है कि अगर डॉक्टर किसी मरीज़ को कहता है, लेकिन डॉक्टर वो हो, डॉक्टर जो वाकई ही अताई डॉक्टर ना हो, रियल में डॉक्टर हो, जो आपकी जिस्मानी अमराज को जानता हो, ऐसी कोई मर्ज जिसके बढ़ जाने से मौत का या जिसके रोज़ा रखने की वजह से उस बीमारी को जो है वो फौत हो जाने का खतरा हो, तो इस सूरत हाल में आपको चाहिए कि आप रोज़े की कज़ा करें बाद में और रोज़ा ना रखें। लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी है, जैसे हमारे यहाँ लोग रेडी लगाते हैं, मेहनत मजदूरी करते, तो वो रोजा नहीं रखते, वो लोग इनमें बिल्कुल शामिल नहीं है। उनको चाहिए कि वो रोजे का इत्माम मुफ्ती साहब, यहीं पर ये सवाल पैदा होता है। आपने बात की कि जो ज़रा मुश्किल काम करने वाले हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, हम देखते हैं सड़कों पे काम कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम होता है, सर उनके लिए क्या अहकामात हैं? उज़ैर साहब देखें, शरीयत मुताहरा का दीन तो बड़ा आसान, बड़ा सहल और बड़ा मतलब बड़ा दिल रुबा है। वो लोगों ने सिर्फ दिल के ऊपर अपनी बात डाली है। अगर गुर्बत हो और इसके अपोजिट मेंटली तौर पर अपने जहन को बनाने वाली एक बात है, अगर इंसान वैसे भूखा प्यासा हो, वैसे बेसरो सामान हो, सफर में हो, वैसे को मजबूरी हो, तो इंसान 5, 6, 7, 8 घंटे भूखा प्यासा रह सकता, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और हमें चाहिए कि हम इस्लाम के साथ मोहब्बत करें, इस्लाम को आर ना समझें, दीन को आर ना समझें। आज दुनिया परस्ती के लिए हम अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, हम अपना टाइम दे देते हैं, हम दुनिया परस्ती के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। लाइनों में लगकर 5-5 घंटे के लिए राशन के तोड़े ले सकते हैं, हम 4-4 घंटे के लिए बिजली के बिल के लिए लाइन में लग सकते हैं, हम गर्मी के अंदर
कर सारी कुर्बानियां दे सकते हैं। हमारा हज, हमारे दीन इस्लाम की कुर्बानियां हमारे लिए दावत सुखन है कि हमें चाहिए हम अपने आप को अल्लाह की रजा के लिए पुख्ता पैदा करें। तकवा इसी चीज अल्लाह का की नाम रजा है। के लिए खुद को पुख्ता करें, ईमान को अपने पुख्ता करें। बहुत शुक्रिया साकी साहब आपके कीमती वक्त का। और नाज़रीन, आपके जो सवालात थे आपने कॉल्स के ज़रिए वो मुफ्ती साहब के सामने रखे, उसमें उन्होंने आपकी रहनुमाई भी की। तो यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता है। व्यूअर्स, हम में से बहुत से लोग हैं जो इफ्तार के वक्त चटपटे और मुरखन खानों पर टूट पड़ते हैं। नतीजा ये होता है कि बदहज़मी, प्यास और फिर कमज़ोरी। हालांकि अगर हम अपनी इफ्तारी और सहरी में चंद सेहतमंद और हाजमे के लिए बेहतरीन फल भी शामिल कर लें तो रोज़े का लुत्फ और बरकत दोनों बढ़ सकते हैं। बिल्कुल उज़ैर, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि रमज़ान में कौन से फल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद हैं, और क्या कुछ ऐसे फल भी हैं जो मैदे की जलन और बदहज़मी को कम करने में मदद दे सकते हैं। कैसी हैं आप, रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आयशा, क्योंकि आज हम बात करें फ्रूट्स की और हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, गट हेल्थ की। वैसे कहा जाता है कि अमरूद बहुत बेहतर होता है आपकी गट हेल्थ के लिए, आपके मैदे के लिए। अमरूद के अलावा कौन से ऐसे फल हैं जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बेहतर रह सकता है? अमरूद के अलावा तकरीबन वो तमाम फ्रूट्स जिनके अंदर फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे कि केला है, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। इसके अलावा सेब है, इसको अगर हम प्यूरी फॉर्म में लेते हैं तो वो एक तो इजीली डाइजेस्टिबल होता है और वैसे भी ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये हम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहतरीन फ्रूट्स हैं जो लिए जा सकते हैं, और इसको सहरी और इफ्तार दोनों के अंदर ले सकते हैं हम लोग। अच्छा आयशा, ये बताएं क्या कुछ मखसूस फल ऐसे भी हैं जो बदहज़मी, मैदे की जलन और तेज़ाबियत को कम करने में स्पेसिफिकली मदद कर रहे होते हैं, हेल्पफुल होते हैं? ऐसे कौन से फल हैं अगर हैं तो? स्पेसिफिकली हम लोग ऐसा जिस तरह से स्पेसिफाई तो नहीं कर सकते कि कोई एक फ्रूट है या कोई दो फ्रूट्स हैं कि जो ज़्यादा आपको जो है वो इफेक्ट करते हैं। असल में फ्रूट्स जो हैं वो जितने भी हैं उन सब में फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा इसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा, जैसे वाटरमेलन है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी मौजूद होता है। तो इसके साथ थोड़ी सी एहतियात इस तरह से की जा सकती है कि जब आपने वो फ्रूट्स जिनके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है उसके साथ आपको एक्स्ट्रा जो है वो वाटर जो कंज्यूम नहीं करना होता, ताकि आपको डायरिया या इस किस्म की ब्लॉटिंग वगैरह की शिकायत ना हो। तो ये हम लोग इसमें एहतियात कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोग सारे फ्रूट्स जो हैं वो ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ कि आपकी गट हेल्थ जो है वो किस तरह की फॉर्म में फ्रूट्स को बेयर कर सकती है। अच्छा आयशा, कुछ लोगों ने ना खुद से भी ये तैयार किया होता है कि जनाब ये चीज़ आपने इसके साथ नहीं खानी, वो उसके साथ नहीं खानी। तो फ्रूट्स में भी कुछ ऐसा है कि लोग कह रहे होते हैं कि ये चीज़ आपने इसके साथ नहीं खानी, कुछ मिसकंसेप्शंस पाए जाते हैं इसमें भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे हम फ्रूट चाट खाते हैं तो अगर हम फ्रूट चाट ले लेते हैं तो बिल्कुल हाँ उसके अंदर हम खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ शर्त ये होती है कि उसके अंदर आपने कोई एक्स्ट्रा शुगर कंटेंट ऐड नहीं करना होता। जैसे हम लोग फ्रूट चाट बनाते हैं उसमें हम लोग चम्मच भर के चीनी भी डाल देते हैं, उसमें नमक भी डाल देते हैं, मसाले भी डाल देते हैं चटपटी करने के लिए। तो वहाँ पे थोड़ा सा मसला हो सकता है। अगर आप फ्रूट्स को इस तरह से कंज्यूम करें जैसे आप फ्रूट सैलेड की फॉर्म में कंज्यूम करें, और उसके अंदर आप अगर आपको लगता है कि ये बहुत ड्राई है और आप इसके अंदर थोड़ा सा स्पाइसेस ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा जो है वो एक 1 पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। आजकल देखिए बड़ा फ्यूजन भी हो गया ना, जैसे चना चाट है उसमें भी फ्रूट हम कुछ ऐड कर लेते हैं, अमरूद होते हैं, कुछ लोग केले डाल लेते हैं। वो ठीक है आपके स्टमक के लिए? ठीक है कि आप चना चाट में ऐसे फ्रूट्स ऐड कर लें? उसमें ऐसा कोई इशू नहीं होता। ठीक है। अमरूद खाने के लिए जो है वो थोड़ी सी एहतियात ये कर ले कि अमरूद के जो बीज हैं उनको निकाल के कंज्यूम करें, ताकि आपको वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और वो किसी किस्म का कोई रिएक्शन वगैरह भी ना हो। क्योंकि बीज जो होते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल कहते हैं कि इसके बीज में जी बहुत ज्यादा फायदा होता है, आपको उसके साथ खाना चाहिए ये। जी, जब आप उसको सेपरेटली खाएंगे तो फिर तो आप खा सकते हैं, लेकिन जब आप उसको फ्यूजन के साथ खा रहे हैं, आप फ्रूट चाट की फॉर्म में खा रहे हैं या आपने कोई इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, तो उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे फ्रूट्स या ऐसी वेजिटेबल्स लें कि जो इजीली डाइजेस्टेबल हो और आपके स्टमक को उस पर ज़्यादा वर्किंग ना करनी पड़े। जैसे अब सीड्स हैं उनका डाइजेस्ट करना ज़रा स्टमक के लिए मुश्किल हो सकता है, तो ये चीज़ आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। ज़रा इस पर वजाहत कर दीजिएगा कि कुछ लोग ना फ्रूट्स नहीं खाते, वो जूसेस पीते हैं, उन्हें लगता है कि वो ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हैं और उनको ज़रा अच्छा भी लगता है जूस पीना, तो कंपैरेटिवली दोनों में से बेहतर ऑप्शन कौन सी है आपकी सेहत के लिए? देखिए, जैसे मैंने कहा कि फ्रूट्स के अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और फाइबर हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग जितना ज़्यादा फाइबर लेंगे उतना ज़्यादा हमारी गट लाइनिंग और गट हेल्थ जो है वो बेहतर रहेगी। जूस जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम उसकी जो पल्प है फ्रूट की वो निकाल देते हैं, वो उसको हम वेस्ट कर देते हैं और वही सारा फाइबर होता है। यानी हम लोग इनडायरेक्टली जूस में जितना भी उसका शुगर कंटेंट होता है फ्रूट का वो एक्सट्रैक्ट करके पी रहे होते हैं। तो अगर हम कंपैरेटिवली देखते हैं तो ऑब्वियसली रॉ फ्रूट जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें हमें सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, फाइबर भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है।
लेकिन जो लोग फ्रूट नहीं खा सकते और वो जूसेस की फॉर्म में इसको ज़्यादा अच्छे से जो है वो कंज्यूम करना चाहते हैं। कितनी फ्रूट्स की होने से, कुछ लोग फिर बहुत ही ज़्यादा खाते हैं कि जी। फाइबर मिल रहा है, तो क्वांटिटी ज़रा क्लियर कर दें कितना खाना चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स, कुछ लोगों को होता है कि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे चल रहे हैं और हमारी डाइट है तो भाई हम तो बड़े हेल्दी चल रहे हैं क्योंकि हम ले ही बड़ा हेल्दी फूड रहे हैं। तो फ्रूट्स की भी एक लिमिट है। ऑलमोस्ट जो है वो आपको एक दिन के अंदर 2 to 3 फ्रूट्स, एनी सीजनल फ्रूट लेने चाहिए। इससे ज़्यादा फ्रूट्स अगर आप डेली बेसिस पे कंज्यूम करेंगे तो वो नुकसान दे सकते हैं। अच्छा आयशा, हमारा एक पैटर्न सेट हो गया है, हम इफ्तारी को अधूरा समझते हैं बिना फ्रूट चाट के। सहरी में आप कौन से फल ले सकते हैं, कौन से ज़्यादा अच्छे हैं, और खजूर को भी हम उसमें शामिल करें? बिल्कुल ऐसे ही है, खजूर भी आप शामिल कर सकते हैं, केला शामिल कर सकते हैं सहरी के वक़्त में, सेब शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल आपने देखा है कि वाटरमेलन जो है वो बड़ा अभी सीज़न में आ गया है, थोड़ा सा मैंने देखा है कि कुछ मार्केट में जो है शुरू हो चुका हुआ है। इसके अलावा आप वो ले सकते हैं, उसके 1-2 स्लाइसेस ले सकते हैं क्योंकि उसके अंदर वाटर कंटेंट जितना मौजूद होता है वो आपकी दिन भर की जो पानी की कमी है उसको पूरा करने में मदद दे सकता है। और फ्रूट चाट तो मैं कहती हूँ कि मेरे ख्याल में ये हमारी इफ्तारी के मेन्यू का जो बेस्ट आइटम है वो फ्रूट चाट ही है। वो आपकी एक तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को भी पूरा करता है, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देता है और मज़े की भी होती है। छोटे बच्चों के लिए कौन से फ्रूट जो हैं वो रेकमेंड किए जाते हैं? अच्छा, छोटे बच्चे ज़रा थोड़ा सा वो ज़ाहिर है उसमें थोड़ा करते हैं, इरिटेट जैसे कहते हैं होते केला हैं, जो है ये रेशा करता है, ये बच्चों को नहीं, सर्दी में नहीं देना चाहिए, ये क्या है इस बारे में? सूटेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर बच्चे, जैसे अब आपने देखा है कि बच्चे थोड़े मूडी होते हैं, वो नई इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो आप उनको जो है वो डिफरेंट किस्म की वैरायटीज़ में वो फ्रूट्स दे सकते हैं। आप उनकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना के दे सकते हैं, कस्टर्ड की फॉर्म में दे सकते हैं, कस्टर्ड के साथ आप उसके ऊपर जो है वो उसकी गार्निशिंग करके उसके साथ दे सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर बच्चों को, जो मैंने नोटिस किया है, बच्चों को रॉ फ्रूट कंज्यूम करने में, उसको च्यू करने में प्रॉब्लम होता है, तो आप उनको प्यूरी फॉर्म में बना के दे सकते हैं, उनको स्मूदीज़ बना के दे सकते हैं। आजकल ना हम ना बड़े क्रिएटिव हो गए ना, हम फलों को जरा मुख्तलिफ अंदाज से खाने के आदी हो गए। जैसे कुछ लोग दही में ऐड करके चिया सीड्स, फ्रूट्स या फिर शहद में ऐड करके फल खाते हैं, वो ठीक है? बिल्कुल ठीक है, खा जा सकते हैं, ये बड़ा हेल्दी ऑप्शन है। अगर आप ब्रेकफास्ट में लेते हैं और आप कोई एक केला ले लें और इसके अलावा आप 1 टीस्पून चिया सीड ले लें, योगर्ट ले लें, योगर्ट आप स्वीट योगर्ट भी ले सकते हैं, प्लेन योगर्ट भी ले सकते हैं। बिल्कुल, आप वो सारी चीज़ें लेकर एक बोल के अंदर जो है वो एक पूरा अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट का जो है वो मील प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेहतरीन है, आपकी गट हेल्थ के लिए बेहतरीन है। दही के अंदर मौजूद प्रोबायोटिक्स आपके लिए बहुत बेहतरीन है। और इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स भी मीठे, शहद भी मीठा, तो ये ठीक है? फ्रूट्स, एक्चुअली फ्रूट्स के अंदर जो मिठास होती है वो एज सच खुद से इतनी नुकसानदेह नहीं होती जितना हम उसके अंदर जो एडिड शुगर ऐड करते हैं वो नुकसानदेह होती है। जैसे फ्रूट चाट वगैरह में या जूसेस में हम लोग देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा शुगर ऐड कर रहे होते हैं, या फिर उसके अंदर जो है वो स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ऐड कर रहे होते हैं, उसको जो उसकी खटास या उसकी जो मिठास उसको बढ़ाने के लिए, वो नुकसानदेह होते हैं। फ्रूट इटसेल्फ जो है उनकी फ्रुक्टोज अच्छा, हमें ये भी बताइएगा कि लेट नाइट जो कहते हैं फ्रूट्स आप ले रहे होते हैं, सिट्रस फ्रूट तो नुकसानदेह है ही, क्या बाकी भी जो है फ्रूट्स आपको लेट नाइट नहीं लेने चाहिए? लेट नाइट आपका जो लास्ट मील है वो फ्रूट्स नहीं होने चाहिए, ये थोड़ा सा इसमें रिकमेंडेड किया इसकी क्या वजह? इसकी वजह यही है कि इसके अंदर मौजूद जो फाइबर कंटेंट होता है वो आपको ज़रा थोड़ा सा रात में डाइजेस्ट करने में मुश्किल पेश आ सकती है। तो बेहतर यही है कि रात में आप सादा ग़िज़ा लें। रात की जो सबसे बेहतरीन ग़िज़ा वो यही है कि आप 1 गिलास दूध ले लें, लेकिन लास्ट मील आपका कोई फ्रूट नहीं होना चाहिए। अच्छा, वेट अगर कम करना है तो कौन से फ्रूट्स जो है मददगार साबित हो सकते हैं? वेट अगर कम करना है तो उसके लिए आप अनार ले सकते हैं, उसके लिए आप अमरूद ले सकते हैं, इसके अलावा आप उसके लिए केला भी ले सकते हैं, लेकिन आप 1 से 2 केले तक जो है उसको लिमिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेब ले सकते हैं। अगर आपने वाटरमेलन लेना है या अभी मेलन्स आए हुए हैं वो लेना चाहते हैं तो उसके आप 1 से 2 स्लाइसेस। और अगर वेट गेन करना चाहते हैं तो? वेट गेन करना चाहते हो तो कोशिश ये करें कि इन्हीं फ्रूट्स को स्मूदीज़ की फॉर्म में लें। स्मूदीज़ की फॉर्म में लेंगे तो वो एक तो आपके ब्लड में इजीली जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाएंगे, एब्जॉर्ब भी हो जाएंगे, और वो आपके वेट गेन को भी करने में भी हेल्पफुल साबित होंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आयशा आपके वक्त का। और आयशा ने बड़े अच्छे अंदाज में हमें समझाया, बताया कि कौन से फ्रूट्स आपको कब लेने चाहिए, कितनी क्वांटिटी में लेने चाहिए, तो इसमें बड़े बेहतर अंदाज में हमारी रहनुमाई की। तो इसके साथ ही प्रोग्राम में अब वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, तो आप देखते रहिए सदाए रमज़ान। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। आकाए दो जहां सरवर कौनैन खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में कुल्हाए अक़ीदत पेश करने के लिए इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सना खान, दानियाल शहबाज। दानियाल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल। आज क्या सुनाएंगे आप? मैं एक बहुत ही खूबसूरत कलाम, उसके चंद अशार जनाब मंजूरुल कौनैन साहब का पढ़ा हुआ है ओरिजिनली, ज़बरदस्त, वो मैं पेश करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाह, ज़रूर।
बने हैं दोनों जहां, शाहिदो सरा के लिए बने हैं दोनों जहां, शाहिदो सरा के लिए सजी है महफिले कौनैन मुस्तफा के लिए, सजी है महफिले कौनैन मुस्तफा के लिए। हुजूर नूर है, महमूद है, मोहम्मद है, हुजूर नूर है, महमूद है, मोहम्मद है। जगा जगा उन्वान है, सना के लिए जगा जगा उन्वान है, सना के लिए। बड़ी खूबसूरत शेर है। मेरे करीम मेरे चार साज बंदा नवाज, मेरे करीम मेरे चार साज बंदा नवाज, तड़प रहा हूँ तेरे शहर की हवा के लिए, तड़प रहा हूँ तेरे शहर की हवा के लिए। गदाए मदीना हूँ,
किसका मुंह देखूं, गदाए कुए मदीना किसका मुंह उन्हीं की बख्शिश काफी मुझ गदा के लिए, सजी है महफिले कौने मुस्तफा के माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत दानियाल, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और आपने, बहुत शुक्रिया। मैं तो कहूँगा पूरा जो माहौल है इसको हमारे प्यारे आका का जिक्र करके मुअत्तर कर दिया। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, ज़िंदगी के दौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा असल इम्तिहान सिर्फ इबादात में नहीं बल्कि हमारे इखलाक, हमारे मामलात और दूसरों के साथ हमारे रवैये में भी है। इसी हवाले से मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आरिफ वड़ाइच अपनी किताब मेरा रब मेरा दोस्त में एक बहुत ही खूबसूरत हदीस नकल करते हैं। मुस्नद अबू याहला में है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन एक बंदा रब करीम के सामने लाया जाएगा। अल्लाह पूछेंगे कि बता मेरे लिए तूने क्या नेकी की है। कहेगा खुदाया एक ज़रे बराबर की नेकी भी मुझसे नहीं हुई जिसकी जज़ा तलब कर सकूं। रब करीम 3 मरतबा यही पूछेंगे तो कहेगा कि अलबत्ता मुझे छोटी सी बात याद पड़ती है कि आपने मुझे अपने फ़ज़ल से माल दिया था। मैं तिजारत पेशा था, लोग मुझसे उधार सुधार ले जाते थे। अगर मैं देखता एक शख्स गरीब है और वादे पर कर्ज अदा नहीं कर सका तो मैं उसे कुछ और मोहलत दे देता, माल वालों पर सख्ती ना करता और किसी को तंगी वाला पाता तो माफ़ भी कर देता। अब रब करीम फरमाएंगे कि फिर मैं तुझ पर आसानियाँ क्यों ना करूं? मैं तो सबसे ज़्यादा आसानियाँ करने वाला हूँ। बेशक। जा, मैंने तुझे बख्शा, जन्नत में दाखिल हो जा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कैसा अजीम दर्स है इस हदीस में कि क़यामत के दिन जब अमाल का हिसाब होगा तो फिर बख्शिश का दरवाज़ा उनके लिए खुलेगा जो दुनिया के अंदर दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते रहे। तो आज से हम सब भी ये अहद कर लें कि हम अपने दिलों को वुसअत देंगे, मामलात में नरमी इख्तियार करेंगे और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे ताकि कल बरोज़े क़यामत अल्लाह भी हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।